इमरान खान को जेल में देसी घी के तड़के लगे हुए जो खाना है वो मुयस्सर है। इमरान खान अपनी बैरक में जब अकेले होते हैं तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों को और कुछ सियासतदानों को गालियां देते हैं। इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है वो आम जेल नहीं है, वो आम पाकिस्तानी नहीं झेल सकते। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने सिंध का रुख कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा बिरयानी खिलाएंगे और सिंधी अजरक भी पहनाएंगे। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि इमरान खान को जेल में देसी घी के तड़के लगे हुए जो खाना है वो मुयस्सर है और कोई नहीं बल्कि एक सरकारी अफसर है, वो इमरान खान को देसी घी के तड़के लगा लगा के खाना खिला रहा है। और इमरान खान के खाने की जो खुशबू है वो पूरी जेल में दूर दूर तक फैली हुई होती है। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बात, बहुत ही बड़ा इंकशाफ वो ये है कि इमरान खान अपनी बैरक में जब अकेले होते हैं तो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों को और कुछ सियासतदानों को गालियां देते हैं। नाज़रीन, क्या ये बात सच है कि इमरान खान वहाँ पे जन्नत में रह रहे हैं और इमरान खान अमूमन वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं और लोगों को गालियां निकालते हैं? ये इंकशाफ किया किसने? नाज़रीन, ये इंकशाफ किया उस इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने, जिसके ऊपर मज़हब के ख़िलाफ़ मुनाफरत फैलाने का एक बहुत संगीन जुर्म है। ये जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, इसके बारे में किसी को कोई भी शक नहीं है कि 2 मरतबा इस्टेब्लिशमेंट ने इसको लॉन्च किया और बुरी तरह फ्लॉप होने के बाद ना सिर्फ इसने इस्टेब्लिशमेंट की नाक कटवाई बल्कि मौसूफ खुद भी जेल में जाके बैठ गए। अब मौसूफ को ये ख्वाब आया, उन्होंने कहा जी कि देखें, मुझे पता है कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ, और मेरा इमरान खान के बिल्कुल साथ वाली बैरक थी और इमरान खान की जो बैरक है, जो सेल है, उसमें से मुझे आवाज़ें आती थी। नाज़रीन, ये इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि वो कुछ चोर थे, वो एक घर में चोरी करने की नीयत से चले जाते हैं। उनमें से जो एक चोर होता है वो इंतहाई मासूम और सादा होता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ही होता है वो। अब होता क्या है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो चोर है वो जब घर में दाखिल होता है तो एक वहाँ पे उनकी जो बुज़ुर्ग खातून होती हैं उसका बेचारी का हाथ जो है वो 4 पैसे यूँ नीचे होता है और साथ ही एक खीर का देगचा पड़ा होता है। जो खीर होती है वो गर्म होती है। अब वो जो चोर होता है वो एक चम्मच वहाँ से खीर का भरता है और अम्मा के हाथ पे डाल देता है। वो जूँ ही डालता है तो अम्मा शोर डाल देती है, चोर चोर चोर। वो चोर पकड़े जाते हैं। जब वो चोर पकड़े जाते हैं तो फिर जो बकाया चोर होते हैं वो मिल के उस चोर की, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बड़ी ठुकाई लगाते हैं। कहते हैं, यार तुम्हें सूझी क्या, तुमने क्यों अम्मा के हाथ पे खीर रखती, तुम्हें पता है हम चोरी करने के लिए आए हैं? तो वो कहता है कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो एक बुजुर्ग खातून है, उनका हाथ नीचे है और साथ में खीर पड़ी है, तो मैंने समझा शायद इनको भूख लगी है और ये खीर मांग रही हैं। यानी कि वही जिस तरह बिल्ली को जो है वो छींछड़ों के ख्वाब आते हैं, बिल्कुल वैसे ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को भी इमरान खान के ख्वाब आना शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ख्वाब तो खैर मियां नवाज शरीफ साहब को भी आते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को भी आते हैं और कुछ ताकतवर लोगों को भी आते हैं। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान को जब हमारे सोर्सेज ने पता किया तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान को इमरान खान की ज़िंदगी की या पाकिस्तान की तारीख की सख्त तरीन जेल का सामना है। इसमें से 4 से 5 मरतबा इमरान खान को पूरे एक महीना तक के लिए आइसोलेशन में रखा गया। अभी रिसेंटली 2 मरतबा इमरान खान को एक महीना आइसोलेशन में रखा गया। इवन के जो इमरान खान का मुशक्कती है, जो इमरान खान को खाना पहुंचाता है, वो जो बंदा है उसको भी ये सजेशंस हैं कि आप जब जाएं तो इमरान खान के साथ गुफ्तगू ना करें, इमरान खान से बातचीत ना करें। इमरान खान का टीवी बंद कर देते हैं, इमरान खान के अखबारात बंद कर देते हैं, इमरान खान के साथ मुलाकातें बंद हैं गुज़श्ता 6 महीने से। तो आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे कि ये जो मौसूफ फरमा रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, क्या वो वाकई वैसे है? नाज़रीन, ये बिल्कुल झूठ है और इमरान खान के खिलाफ साजिश है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिसके टाउट हैं उसके बारे में पूरा पाकिस्तान आगाह है। अब हम आ जाते हैं कि इमरान खान की जेल की सख्ती या नरमी, क्या ये वाकई है? हमने जब सोर्सेज से पता किया तो मैंने कहा ये कंफर्म सोर्सेज है। मैं गुज़श्ता 3 साल से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि इमरान खान को जिस जेल में रखा गया है वो आम जेल नहीं है, वो आम पाकिस्तानी नहीं झेल सकते, वो आम सियासतदान नहीं झेल सकते। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़ी लंबी जेल काटी। हमारे एक बहुत जय्यद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि मैं जब आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात करने के लिए गया तो मुझे ये पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब बीमार हैं और उनको एक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कहते हैं कि मैंने जो जेलर था उससे कहा कि यार मुझे तो ज़रा उस हॉस्पिटल में ले जाओ जहां आसिफ अली जरदारी साहब एडमिटेड है। तो उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में साथ बिठाया और शहर के एक पोश इलाके में ले गया। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। तो वो कहने लगे मौसूफ कि आप खामोश रहें और आए, मैं आपको, आप चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब के करीबी दोस्त हैं
तो इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ, वरना हमें परमिशन नहीं है। तो वो जो सहाफ़ी हैं वो ये फरमाते हैं कि जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जो अदाकारा नूर हैं, जो पाकिस्तानी फिल्म स्टार हैं, वो महवे रक्सो सरूर थी, और वहाँ पे पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब इसी निजी हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मियां मोहम्मद वाशिफ साहब की जेल में रोने के किस्से पूरे पाकिस्तान में मशहूर हैं, और ये हकीकत है, कोई र्यूमर नहीं है, कोई कहानी नहीं है। फिर हम सब जानते हैं किस तरह से प्लेटलेट्स कम हो गए, फिर उसके बाद जाली जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाए गए, फिर अदालतों को ब्लैकमेल किया गया और इमरान खान को ब्लैकमेल किया गया कि अगर इसको कुछ हो गया तो जिम्मेदार आप होंगे। तो नाज़रीन, ये तो थे मियां नवाज साहब की जेल और ये तो थी आसिफ अली जरदारी साहब की जेल, लेकिन इमरान खान की जो जेल है वो सबके सामने है। इमरान खान को 12 ऑफर्स की गई, कभी अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल होने की, कभी मुल्क से बाहर जाने की, और कभी मनचाही जगह पे उनको अपना तब्दील करने की, उनको भेज देने की। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान ने हमेशा यही कहा कि मैं अदालतों के थ्रू जेल आया हूँ, अदालतों के थ्रू ही जेल से निकलूंगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं लूँगा। तो ये है वो इमरान खान जिसको हम जानते हैं, जिसको पाकिस्तान जानता है, और यही वजह है कि डट के खड़ा है कप्तान का जो नारा है वो गुज़श्ता 3 सालों में ना ही तो किसी से मिटाया जा सका, ना ही किसी से दबाया जा सका। और अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान को देसी घी के खाने मिलते हैं और इमरान खान को वहाँ पे हूरें और रक्सो सरूर मुयस्सर है। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आपसे ये जो पूरी कौम है ये वाकफ़ हो चुकी है और आपका जो पर्दा है वो चाक हो चुका है। आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन अब इस कौम को आपके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ, अगर किसी के ऊपर यकीन है तो वो इमरान खान है, और ख़ुद इमरान खान भी अगर निकल के जेल से ये कह दे कि मेरी डील हो गई है तो भी ये कौम अब नहीं मानेगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिंध का रुख कर लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा बिरयानी खिलाएंगे और सिंधी अजरक भी पहनाएंगे, समंदर की सैर भी करवाएंगे। वज़ीर आला KP के जहाँ जहाँ जाएंगे, जहाँ जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ वहाँ लेके जाएंगे, प्रोटोकॉल देंगे, चूँकि वज़ीर आला जो है वो डिज़र्व करता है। नाज़रीन, इसके ऊपर MQM ने शदीद एहतजाज किया और MQM ने कहा कि जी जिस तरह से MQM के साथ सलूक किया गया बिल्कुल वैसा ही सुहेल अफरीदी और उनकी टीम के साथ सलूक करना चाहिए, क्योंकि इनके जो सपोर्टर्स हैं PTI के, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो वहाँ पे मुल्क के बड़े इदारों के बड़े अफसरान के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। तो नाज़रीन, जो MQM है उसकी मिसाल बिल्कुल उस राहगीर जैसी है जो रास्ते से गुजर रहा होता है और सामने से कुछ चंद चोर आ रहे होते हैं, और वो जो चोर हैं अपने चोरी का सामान उस राहगीर के हवाले कर देते हैं अमानतन, और उसे बता भी देते हैं कि हम चोर हैं, हमने चोरी की है, ये हमारा सामान है, इसकी हिफाजत कर लो। और वो जो राहगीर है वो भी 2 नंबर होता है, ठग होता है। तो जब वो चोर चले जाते हैं तो वो कहता है ये चोरों का तो सामान है, तो मैं क्यों ना इस पे अपनी अय्याशियाँ कर लूँ। नाज़रीन, MQM भी बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PT और इसके अलावा नून लीग और दूसरी जमातों ने चोरी की। MQM की एक सीट थी कराची में और उसको बढ़ा के 13-14 सीटें कर दी गई। इट मीन्स दैट कि वो माले मुफ्त दिले बेरहम वाला हिसाब है। MQM को ये खदशा है, खौफ है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान कोई सियासी रवाबत कायम हो गए, बहाली हो गई, तो फिर आइंदा इलेक्शन में MQM का जो नज़रिया ज़रूरत है उसका पत्ता साफ़ हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि पॉपुलर जमात है सिंध में, कराची में और हैदराबाद में, और इसका जो सबसे ज़्यादा लॉस होगा वो MQM को होगा। और यही खौफ MQM को अंदर से खाई जा रहा है। नाज़रीन, ना सिर्फ सूबे में सिंध में बल्कि मरकज़ में भी यही सूरत हाल है कि पीपल्स पार्टी और PMLN बेनिफिशरी हैं इस निज़ाम के, और इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई उनके मुफाद में है, और वो ये चाहते हैं कि ये सुलह कभी हो ही ना सके। इसीलिए इतनी तरमीम की गई, इसीलिए अदालतों में 26वीं यानी तरमीमें की गई, अदालतें ख़त्म कर दी गई। लेकिन नाज़रीन, हालात ये हैं कि गुज़श्ता 3 सालों में अब पूरे का पूरा निज़ाम इस नतीजे पर पहुंचा है कि इमरान खान के बगैर सर्वाइवल मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आप नीचे जाके छोटा सा कमेंट करें और बताएं कि क्या ये मुल्क इमरान खान के बगैर चल सकता है, येस और नो। आपने बताना ज़रूर है। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।